दोस्तों, उत्तराखंड में भारी तबाही मच रही है, जहां पर स्थित है 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। तो अभी उत्तराखंड की सारी नदियां उफान पर बह रही है। लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है। जगह जगह पर पहाड़ियां टूट रही हैं, रास्ते पूरे मलबे से दबे हुए हैं। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना भी काफी मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे में अभी उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेसेस में घूमना भी खतरा है और 4 धाम की यात्रा करना तो उससे भी ज्यादा खतरा है। आप वीडियो में देख सकते हैं ये भयानक नज़ारा को। ये है केदारनाथ धाम से बहकर आने वाली मंदाकिनी नदी, जो आज इतना भयानक रूप धारण करके बह रही है और पानी पूरा मटमैला लिए कई सारे आसपास की चीजों को अपने साथ में बहाकर ले जा रही है। और उत्तराखंड की छोटी छोटी नदियां भी आज उफान पर बह रही है। चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। आप देख सकते हैं गंगा नदी का ये भयानक रूप। तो अभी पूरे उत्तराखंड राज्य में रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये 5 सितंबर तक रहने वाला है। तब तक भारी बारिश देखने को मिलेगा उत्तराखंड राज्य के कई जिलों में। बीते कुछ दिनों से भारी तबाही मच रही है। बादल 2 जगहों पर फटा, जिसमें 8 से 10 लोग मारे गए। कई लोगों के घर मलबे में दब गए और कई लोग मलबे में ही दब गए थे। कई लोग बेघर हो गए। लेकिन प्रकृति का प्रकोप अभी भी शांत नहीं हुआ। अभी भी जगह जगह पर पहाड़े गिर रहे हैं। बड़े बड़े चट्टान, मिट्टी, पेड़ की डालियां गिर रही है। आप ये नज़ारे देख सकते हैं कि कैसे पहाड़े टूट रहे हैं उत्तराखंड के कई जिलों में। ज्यादातर 4 धाम के यात्रा मार्ग पर पहाड़े टूट रही है और प्रशासन लगातार उस मलबे को हटाने का काम कर रही है। और रास्तों की स्थिति आप अभी देखेंगे तो रास्ते धंसे हुए हैं। कई जगहों पर रास्तों में दरारें पड़ गई है और रास्ते इसीलिए अभी इतने ज़्यादा धंस रहे हैं क्योंकि सारी नदियां अभी उफान पर बह रही है। तो जब नदियां उफान पर बहती है तो वो अपने आसपास के स्थानों को काटते हुए आगे बढ़ती है और नदियों का पानी काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से बहता है, जिस वजह से वो सड़क के निचले हिस्से जो मिट्टी रहता है उसको काटते हुए जाती है। तो जब नीचे मिट्टी बहकर चला जाएगा तो ऊपर तो सड़क धंसेगा ही। और उत्तराखंड राज्य जो पहाड़ी क्षेत्र में है तो यहाँ पर सड़कें भी पहाड़ों को काट कर ही बनाए गए हैं और उसके साइड में ही बहती है बड़ी छोटी नदियाँ, जिसका जलस्तर अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिस वजह से अभी कई जिलों में रास्ते ऐसे धंसे हुए हैं, खासकर तो 4 धाम के यात्रा मार्ग पर। तो अभी यात्री जो सोच रहे हैं उत्तराखंड राज्य में घूमने का, तो वो अपना प्लान को कैंसिल करें क्योंकि अभी चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है और ये अभी 4 दिनों तक ऐसे ही रहने वाला है। तो अभी आप उत्तराखंड राज्य में कहीं पर भी ना घूमें और खासकर 4 धाम की यात्रा करने के बारे में अभी 5 सितंबर तक ना सोचें। अभी वैसे भी 4 धाम की यात्रा मार्ग को 5 सितंबर तक बंद किया गया है क्योंकि खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यात्री कई सारे जो अन्य राज्यों से घूमने आ रहे हैं उत्तराखंड, वो अपनी जान को गंवा दे रहे हैं। कोई नदियों में डूब जा रहा है, तो कोई लैंडस्लाइड की चपेट में आ जा रहा है, तो कोई धंसे हुए रास्तों में गिर जा रहा है। क्योंकि बीते 2 दिनों से बारिश होने के कारण पहाड़ें कमजोर हो गई है और टूट रही है। आप आज की इस वीडियो में देखो जहां एक कार के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया। तो इसमें किसकी गलती है? पहाड़ की तो गलती नहीं है, इसमें इंसानों की लापरवाही है कि वो जानबूझकर इतनी बारिश में पहाड़ियों पर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। और कई जगहों पर आप देख सकते हैं लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, जाम लग गया है। तो ये भी इसीलिए ही हो रहा है। अभी किसी को भी पहाड़ियों के रास्तों में नहीं निकलना चाहिए, फिर भी लोग निकल रहे हैं और वे खतरे में फंस रहे हैं, लंबी जाम में फंस रहे हैं। और पहाड़ियों का तो कोई गारंटी ही नहीं है, ये कभी भी कहीं पर भी गिर जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी उत्तराखंड राज्य के कई जिलों में पहाड़ टूट रहे हैं। तो आप ज़्यादा कोशिश करो कि अभी 5 सितंबर तक पहाड़ियों में मत घूमो, वरना आप भी खतरे के शिकार बन जाओगे।
अभी 5 सितंबर तक उत्तराखंड राज्य के चारधाम यात्रा मार्ग पर खतरा काफी ज्यादा है। अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ धाम से बहकर आती है वो भी काफी उफान पर बह रही है। धारी देवी माता का मंदिर जो उत्तराखंड के चारों धाम की रक्षक मानी जाती है, यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं। अलकनंदा नदी का रौद्र रूप आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हरिद्वार ऋषिकेश से चारों धाम की ओर जाने वाली मार्गों पर भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए हैं। तो अभी कोई भी श्रद्धालु यात्रा ना करे हरिद्वार ऋषिकेश से, खास करके नहीं तो बीच रास्ते में ही फंस सकते हैं आप भी, और लंबी जाम के कारण आपको वहीं पर कई घंटों का भी समय लग सकता है। तो आप अभी हरिद्वार ऋषिकेश में या फिर आप कहीं पर भी रुके हैं वहीं पर रुके, इधर उधर बिना मतलब का ना घूमें। अभी बारिश लगातार हो रही है जिस वजह से हरिद्वार में गंगा नदी का भी आप रौद्र रूप देख सकते हैं, और ये इतनी ज्यादा इसीलिए उफान पर बह रही है क्योंकि ऊपरी इलाकों में जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है। तो पहाड़ियों का पानी सारा नदियों में मिलते जा रहा है और वही नदियां बहती हुई हरिद्वार ऋषिकेश में प्रवेश कर रही है। गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो आज मां गंगा का आप विशाल रूप देख सकते हैं जहां पर कई घाटें डूब गई है। तो दोस्तों अभी चार धाम की यात्रा मार्ग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो आप अभी नदियों के आसपास और पहाड़ी वाले रास्तों में यात्रा ना करें, और जिनको बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो वही लोग अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि खतरा कई जिलों में मंडरा रहा है और बारिश लगातार हो रही है, और पहाड़ों में लगातार बारिश होने का मतलब लैंडस्लाइड का खतरा। तो आप सभी अभी जहां पर भी हैं वहीं पर रुकें, सुरक्षित रहें और इधर उधर ना घूमें, नदियों से दूर रहें और खतरे वाले स्थानों में ना जाएं। और जितने भी श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड राज्य हरिद्वार ऋषिकेश में रुके हुए हैं और वे चार धाम की यात्रा करने वाले हैं, तो वो अभी 5 सितंबर तक वहीं पर रुके, चार धाम के यात्रा मार्ग पर जाने का कोशिश ना करें, क्योंकि जगह जगह पर पहाड़ें टूटी हुई है, लैंडस्लाइड हुए हैं और आप लंबी जाम में फंस सकते हैं। तो आप अभी वहीं रुके, 5 सितंबर के बाद ही आप यात्रा करें।